हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर जो हमको लेसन 4 यानी कि अपने अकाउंटिंग में लेसन 4 मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन करना तो हम लोग कैसे करें। अब देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है माउस और कीबोर्ड। यदि माउस और कीबोर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे अपने टैली में तो कैसे इस्तेमाल करें। आ जाओ। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि टैली में जब कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करते हैं, कह रहा है करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन, जैसा जो कोई अल्फाबेट दिया हो और उसके नीचे क्या दिया हो, सिंगल लाइन, तो फिर उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा, अल्ट के साथ। जैसे उदाहरण भी दिया है, देखिए अगर जो ए दिया है ना, मान लीजिए कि अल्फाबेट क्या दिया है A, और ए के नीचे सिंगल लाइन, तो अगर जो ए हमको लाना है, ए पे कोई काम करना है तो किसके साथ दबाना होगा, अल्ट के साथ। और आकर और अगर अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन हो तो उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल ये नहीं है ना, बस वो बता रहा है कि कंट्रोल लेना होगा। ये सिंपल यहाँ पे दिया, जैसे अगर जो एक के नीचे सिंगल लाइन हो तब क्या करेंगे हम, ऑल्ट के साथ दबाएंगे, और यदि डबल लाइन हो तो किसके साथ, कंट्रोल के साथ। और नीचे कह रहा है स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, कि अगर जो आप अपने स्क्रीन एरिया को स्विच करना चाहते हैं, स्क्रीन एरिया स्विच का मतलब क्या होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और चाहते हैं वहीं पे कैलकुलेटर ला सकते, वहीं पे क्या कर सकें, कैलकुलेटर ला सकें, कुछ कैलकुलेट करना है तो आप उसको स्विच करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, या। अब देखिए इसमें दो दे रहा है, कंट्रोल के साथ यन या एक कंट्रोल के साथ यन। कुछ ऐसे भी टैली आते हैं, टैली का वर्जन जिसमें कंट्रोल यन काम नहीं करता है, फिर कौन सा दबाना होगा, कंट्रोल के साथ यन। अब चलिए सबसे पहले इसके नीचे आप दे रहा कंपनी की रेस, तो पहले हम लोग टैली डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद हम लोग जानते हैं इसके बारे में। डाउनलोड करने के लिए ध्यान दीजिए, तो पहले तो आपके कंप्यूटर में जो टैली होगा ना उसको क्या करना होगा, डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए आपको पहले आना होगा किसमें, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में आने के बाद से अनइंस्टॉल ए। हो सकता है कि आपका ये कैटेगरी हटा करके कहीं लार्ज आइकन में दिया हो। जब लार्ज आइकन में होगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोग्राम एंड पिच। और अगर जो ये कैटेगरी में होगा तो आपको यहीं पे दिखाई देगा इंस्टॉल ए प्रोग्राम। क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जब नीचे हैं तो आपको दिखाई दे यहाँ पे टैली प्राइम, दिख रहा है ना। अब ये टैली प्राइम आपको डिलीट करना है, इससे क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अनइंस्टॉल या चेंज कर। हमको चेंज नहीं करना बल्कि क्या करना है, अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और एक बार यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या करना होगा, यस। अब जैसे यस करेंगे तो ये टैली हमारी कंपनी से क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे यस, और यहाँ से कर लेंगे। अब देखिए हमारे जो हमारा कंप्यूटर, इसमें कोई टैली दिखाई दे रहा है फिलहाल आपको, ये टैली लॉग है, टैली प्राइम लॉग है। आ रहा है समझ में ना, टैली प्राइम नहीं है, टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग एक अलग एप्लीकेशन होता है। आ रहा है समझ में ना। अब ये और हमको इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में, तो पहले क्या करना होगा, इसको डाउन। तो ध्यान रखिएगा जो टैली प्राइम लोग डाउनलोड करेंगे तो ये कई सारे वर्जन आ चुके हैं। जैसे सबसे पहले 1.1.1 था, फिर 1.2 आया, फिर 2.1 आया, फिर 3.0 आया, फिर 3.1 आया। सबसे लेटेस्ट में जो है वो क्या है, 3.1। इसके पहले टैली ERP 9 था, उसका क्या है, टैली प्राइम आया। तो आपको डाउनलोड करने के लिए पहले एक नया टैब लेना होगा और सर्च कर लेना होगा यहाँ पे टैली प्राइम। क्या सर्च करेंगे, टैली प्राइम। या सिंपली अगर टैली प्राइम नहीं सर्च करना चाहते हैं तो आपको एक दिखाई दे रहा है टैली सालूसर, दिख रहा है सबको ना, दूसरे दूसरे नंबर पे टैली सालूस। आप टैली सालूसन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक टैली प्राइम 3.0 का ऑप्शन देगा, और यहाँ दिखाई देगा किसका, डाउनलोड। यदि आपको कई सारा वर्जन, जितना वर्जन दिया वो सारा देखना है, तो फिर आप यहाँ पे सर्च करिए टैली, टैली प्राइम डाउनलोड। तब क्या सर्च करेंगे, टैली प्राइम डाउनलोड। आपको यहीं पे फिर एक ऑप्शन दिखाई देगा टैली प्राइम का, डाउनलोड टैली प्राइम। यानी कि हम कहाँ गए हैं, पहले हम चले गए एक नया टैब ले लिए और सर्च कर लिए टैली प्राइम डाउन। सारा वर्जन हमको देखना है, लेटेस्ट वाला नहीं डाउनलोड करना है, हमको दिख रहा है ना। हमको सारा वर्जन देखना है तो हम चले जाएंगे हाँ डाउनलोड टैली प्राइम पर, और स्क्रॉल करके आ जाएंगे नीचे।
अब देखिए बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, 3.0. लेटेस्ट चाहिए तो आप लेटेस्ट ही ले लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, तो ये आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। दिख रहा है सबको ना? हम कहाँ क्लिक किए हैं? लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेली प्राइम 3.0. डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। और थोड़ा सा वेट कर लेना लेंगे कि ये डाउनलोड हो जाए, फिर क्या करना होगा, क्या हुआ, क्या करते हैं इसमें, डाउनलोड होने दो। 41.5 MB का दिखा रहा है। नेट तो काफी स्लो चल रहा है जी। 5G नहीं है। 36 MB को डाउनलोड हो चुका है, और बाकी का जो 5 दिन बचा उसके लिए 14 मिनट दिखा रहा है। फिर दोबारा डाउनलोड करते हैं। तो यही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अब जैसे डाउनलोड इसके नीचे क्या दिखाने लगा है, तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करें तो भी काम करेगा। और जब हम इस पे क्लिक कर दें तो भी इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। और बगल में आपको यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, शो इन फोल्डर। ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ही से आप शो कराना चाहते हैं तो क्लिक करिए। तो जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमको लेके आ जाएगा कहाँ पे, डाउनलोड्स वाले। दिख रहा है सबको ना? अब यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन। ओपन करे तो एक बार परमिशन मांगेगा कि हाँ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बोल देंगे क्या, नो कर दें, फिर इंस्टॉल होगा। फिर यहाँ से क्या करना होगा, इंस्टॉल। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सेव कहाँ पे हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल, और उसके अंदर टेली प्राइम 2 नाम से ये क्या हो रहा है, सेव। हम चाहते हैं और जो है ये सी ड्राइव में नॉट डाउनलोड होकर सेव होकर के, बल्कि डी ड्राइव में सेव हो। फिर कहाँ पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर में आने के बाद जो एप्लीकेशन डाटा पाथ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से चेंज कर, हो जाएगा। फिर कैसे चेंज करें, इसको हम रखते हैं डी ड्राइव में। क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर कहाँ जाएंगे, दिस पीसी। और दिस पीसी के बाद से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, डी ड्राइव। और डी ड्राइव के बाद क्या कर लेंगे, अभी कहाँ पे जाके सेव होगा, डी ड्राइव। ध्यान दीजिए पहले हम कहाँ गए हैं, बाय डिफॉल्ट ये सेव हो रहा था किस ड्राइव में, सी ड्राइव। अब हम सेव करना चाहते हैं डी ड्राइव में। हमने डी ड्राइव के डी ड्राइव में डी ड्राइव को क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट। कहाँ से सेलेक्ट किए, पहले कहाँ गए, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के बाद से एप्लीकेशन पाथ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछे कहाँ सेव करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे है तो कोई डिलीट कर दे। तो कहाँ सेलेक्ट कर लिए, डी ड्राइव। और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, ओके। और ओके करने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, install। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। आईडी कार्ड कहाँ है, कितने लोग आईडी कार्ड नहीं लगाया अभी तक। अब चलिए ध्यान दीजिए इधर, कितना हो जाएगा ना। अब जैसे इंस्टॉल होगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्ट टेली प्राइम। कि आपको अपने टेली प्राइम को यहीं से स्टार्ट करना है। और यदि नहीं करना है तो इसको क्या कर लीजिए, क्लोज। यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज करिए, क्योंकि डेस्कटॉप से हमको ओपन करना होगा ना। जैसे डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपको टेली प्राइम 2 नाम से यहाँ पे एक दिखाई देने लगा ना।
अब हो सकता है कहीं आपके डेस्कटॉप ये दिखाई न भी दे, टैली इंस्टॉल कर ली और फिर भी ना दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप आ जाएं किसमें, दिस पीसी। और लोकेशन कहाँ दिए हैं इसका, डी ड्राइव ना। तो डी ड्राइव के अंदर देखिए टैली प्राइम नाम से आपको कोई फोल्डर दिखाई दे रहा है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको टैली नाम से एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। अब इसी पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से हम कहाँ कर लेंगे, यहाँ से करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप। अब जैसे डेस्कटॉप करेंगे ना तो इसका एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा यहाँ पे, टैली शॉर्टकट। चाहे तो आप यहाँ से ओपन करिए और चाहे तो आप यहाँ से। ये तब के लिए बताएं कि जब आपके कंप्यूटर में अगर जो टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया और डेस्कटॉप पे नहीं आया है, वो लाने के लिए पहले आप उस लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन पे आपने अपने कंपनी टैली को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जहां पे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा उसको सेंड कर लेंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप। हो जाएगा ना। तो चाहे तो आप यहाँ से ओपन करिए और चाहे तो आप यहाँ से ओपन करिए। यहाँ तक करे जाएंगे सभी लोग ना। अब एक बार आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अलाउ कर लेंगे। और अलाउ करने के बाद से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा इसका कॉन्फ़िगर का। तो कॉन्फ़िगर यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो कंट्री होगा वो किस कंट्री का है, इंडिया का। उसके बाद से नीचे जब जाएंगे आप दिखा रहे कंपनी डाटा पाथ, कि बाय डिफॉल्ट कंपनी का डाटा पाथ कहाँ देना चाहते हैं, ये जा रहा है किसमें, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम और उसके अंदर डाटा। हम चाहते ना ये यही रहेगा, जब हम अपना कंपनी बनाएंगे ना, अपनी कंपनी का पाथ चेंज करके किस ड्राइव में कर लेंगे, डी ड्राइव। फिलहाल यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो कह रहा है वेलकम टू टेली प्राइम, स्वागत है आपका टेली प्राइम की दुनिया में, है ना। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्या कह रहा है, ट्राई इट फॉर फ्री, यानी कि एजुकेशनल। और दूसरा आपको कह रहा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तीसरा कह रहा है रीएक्टिवेट, और चौथा कह रहा है एक्टिवेट। तो एजुकेशनल का मतलब समझ लीजिए कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि सीखने के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें एक काम नहीं कर सकते जो बार बार डेट चेंज नहीं कर सकते। एजुकेशन वाले क्या नहीं कर सकते हैं, डेट चेंज नहीं कर सकते, यानी कि डेट समझेगा लेकिन कौन सा, पहली तारीख, दूसरी तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इसके बीच का कोई भी डेट भरेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करे। उसके बाद से यदि नेटवर्क के माध्यम से यदि आप लाइसेंस यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप लाइसेंस पहले से लिए हैं, वो आपका एक्सपायर हो गया, दोबारा से रीएक्टिवेट करना है, तब आप कहाँ पे आएंगे, रीएक्टिवेट। और यदि आप नया लाइसेंस लिए उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्टिवेट। तो फिलहाल अभी हमको किस में जाना होगा, एजुकेशन। और एजुकेशन में देखिए सबका शॉर्टकट की दिया हुआ है। अगर जो देखेंगे तो फ्री जो हम लोग टैली प्राइम फ्री वाला यूज करने वाले हैं, इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्या होगा इसका शॉर्टकट, टी। और लाइसेंस वाले का यू। फिर उसका सर एक्टिवेट वाले का आ, और एक्टिवेट वाले का। तो हमको जाना किसमें है, एजुकेशनल में तो कौन सा बटन दबाएंगे, या तो आप यहाँ पे क्लिक करिए या तो कीबोर्ड से टी बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको ऐसा लोकेशन लेकर के आएगा कि आपका कंपनी यदि पहले से बना हुआ है तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं। जगह नहीं है क्या, पीछे वाले ब्रेंच में बैठे उस पर 10 मिनट। ध्यान दीजिए, यानी कि अब सबसे पहले क्या करें, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए अभी तक हम कोई कंपनी नहीं बनाया है ना, कंपनी बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट कंपनी, क्या दिखाई देगा, क्रिएट कंपनी। अब कंपनी बनाने से पहले आप अपने नोट्स के हिसाब से देखिए वो किस नाम से कह रहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप कह रहा है कंपनी क्रिएशन, सिनेरियो पहला दे रहा है कि क्रिएट ए कंपनी, नेम क्या रहेगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। आकर अब विद ए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, फाइनेंशियल ईयर कब से है इसका, 1 अप्रैल 2020। तो फिलहाल हम लोग 2020 नहीं लेंगे, हम लोग 2033 ले लेंगे।
कि हम लोग 2023 में हैं तो 2023 के नाम से कंपनी। हाँ 23, यानी कि हमको क्या लेना होगा, 2023 ले लेना होगा। अब इससे हमको करना क्या है, सबसे पहले आ जाएंगे किसमें, टैली प्राइम में। नाम क्या भरना होगा हमको, पहले आना है क्रिएट कंपनी, और क्रिएट कंपनी में आने के बाद हमको नाम भर लेना होगा, किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम। यहाँ पे नाम भर लेंगे क्या, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। लेकिन ये नाम भरने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कंपनी डाटा पाथ। आपका कंपनी कहाँ से हो रहा है, सी ड्राइव। हमको चेंज करना होगा ना, तो पहले हम चले जाएंगे डी ड्राइव। पहले कहाँ जाएंगे, दिस पीसी, और दिस पीसी में जाने के बाद से डी ड्राइव। इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे हम पहले, राइट क्लिक करके चले जाएंगे न्यू पे, और फिर कहाँ पे, फोल्डर। एक फोल्डर बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर अपना कंपनी सेव कर सकें। इसका नाम दे दिया क्या, टैली 8.4। फोल्डर का नाम हमने क्या दे दिया, टैली 8.4। बस ये फोल्डर बनाने के बाद इसको क्या कर लेना है, क्लोज। अब इस सी ड्राइव में था ना, आपको बैक स्पेस दबाना होगा। कौन सा बटन, बैक स्पेस। और बैक स्पेस करने के बाद से आपको कहां चले जाना होगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डी ड्राइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओपन करिए। और आप फोल्डर किस नाम से बनाए हैं, टैली 8.4। आ जाइए नीचे देख लीजिए, यही है टैली 8 इस पे क्या करेंगे, इंटर। आगे यहाँ पर ना डी ड्राइव के अंदर क्या है, टैली 8.4। एक बार और इंटर बटन दबा लीजिए। अब यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डी ड्राइव, और उसके बाद क्या है, टैली 8। अब किस नाम से आपको कंपनी बनाना है, तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। उसके नीचे आपको एक मेलिंग नेम दिखाई दे रहा हो। मेलिंग नेम का मतलब क्या होगा, कि यदि आपके बिजनेस का हो सकता है कहीं दो नाम, जैसे आप अगर जो आप रजिस्ट्रेशन करा तो उसका रजिस्ट्रेशन नाम कोई दूसरा डाले हो आप, और आपका बिजनेस किसी और दूसरे नाम से चलता हो, आ रहा समझे ना। या आपके बिजनेस से मिलता जुलता कोई और नाम है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और नहीं तो आप यही नाम रखिए, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, एड्रेस। ध्यान रखिएगा एड्रेस को कम से कम 2-3 लाइन में भरिएगा तो बेटर रहेगा। जैसे हम यहाँ पर दिए क्या, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रोड, और यहाँ कर लेंगे क्या, पडरौना, उसके नीचे कुछ हो जाएगा। और उसके नीचे हमको क्या लेना होगा, अपना स्टेट। किस स्टेट के रहने वाले हैं हम? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले हो, चलिए करना बिहार। उसके बाद क्या भरना होगा, पिन कोड। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको कई सारा डेटा दे रहा होगा भरने के लिए, यानी कि पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, इनकी सारा आपका है तो फिलअप करिए। और यदि नहीं भरना चाहते तो फिलहाल के लिए आप ऑप्शनल है, आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि आप भरना चाहें तो भर लीजिए फिलहाल। पिन कोड भर लीजिए, कितना होगा, टेलीफोन नंबर नहीं पता है, मोबाइल नंबर भर लेते हैं। क्या क्या गौरव, क्या, हम बिहार का थोड़ी लिए हैं, बिहार का भरें, बताओ। फैक्स, ईमेल, ये फिलहाल छोड़ करके हम आ जाते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, और दूसरा कह रहा है बुक्स बिगनिंग। इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होगा कि जिस ईयर में आप बिजनेस कर रहे हो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 है कि 1 अप्रैल 2024 है कि 1 अप्रैल 2022 है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो किसमें भरना होगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। वो फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023। और नीचे दे रहा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 अप्रैल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। आज 1 अप्रैल तो भरेंगे नहीं। जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, जिस दिन से हम अपने टैली में
अकाउंट सारा ट्रांजेक्शन मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, उसी दिन का डेट भरेंगे हम किसमें, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। यानी कि सपोज करिए कि आपका बिजनेस आज स्टार्ट हुआ, तो आप फाइनेंशियल ले लेंगे 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 2024 तक। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिस दिन से हम अपना अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट किए, वो डेट हम किसमें भरेंगे, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। जैसे सपोज करिए और हम आज से भरना स्टार्ट किए हैं ना, तो आज का डेट भर लेंगे 17, उसका कौन सा, नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहले ही बोले एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड सिर्फ पहली तारीख, दूसरी तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख समझता है, दूसरा कोई तारीख नहीं समझता। क्या, हाँ तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी लाइसेंस के लिए बताया ना, न्यू लाइसेंस और एक्टिवेट लाइसेंस, उसके लिए कौन देगा, जो परचेज किया रहेगा वही देगा। अब समझिए यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे डेट यही रख दे रहे हैं, 1 अप्रैल 2023। यहाँ क्या भर लेंगे, 1 अप्रैल 2023, रुपए में ही रहेगा, और इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्स। अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से कंपनी बन के तैयार। अभी फिलहाल हमको यहाँ पे कंट्रोल से क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। और नहीं, आप थोड़ा सा नोट्स में आइए, और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली बता रहा है वही जो हम लोकेशन कहाँ दिए हैं, डी ड्राइव में दिए हैं ना। यहाँ बता रहा है कि कंप्यूटर का वर्ड ड्राइव या लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डेटा स्टोर करते हैं, इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। और अगर जब हम अपना कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो टैली में हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं। और अगर हमें कभी कभी अपने डायरेक्टरी को, सी ड्राइव में सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। और जब सी ड्राइव में सेट अपना कंपनी सेव कर लिए, और किसी कारण से आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, आपका सी ड्राइव का डेटा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट होगा, तो आपको फिर दोबारा कंपनी बनाना होगा। उससे बेटर हम उसको कहाँ बना लेंगे, डी ड्राइव में, जो अभी हमने बैक स्पेस करके अपना डायरेक्टली चेंज किया। और आगे आप दे रहा कंपनी नेम, और यहाँ पर हमें कंपनी का नाम लिखना होता है जिस नाम से हम अपना कंपनी बनाना चाहते हैं। और अगला करा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी हो। और अगला करा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, करा इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। और ये आ कह रहा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल डाटा भी भर सकते हैं। जैसे यदि हमने 15 जून 2020 को कंपनी, यानी कि 15 जून 2020 को कंपनी स्टार्ट किया, तो फिर कौन सा डेट भरेंगे, 15 जून 2000। जैसे अभी हमने यहाँ पे भर के बताया कि आपको कौन सा भरना होगा, किसका है जी, यही था ना। जैसे भी हम आज का भरेंगे, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज 17 तारीख, और कौन सा, 11 महीना और 2023, ये डेट भर लेंगे। लेकिन अगर जो फिलहाल अगर हम यही माने, क्योंकि एजुकेशनल हम डेट कौन से ले लिए, वही, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही ले, हो जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्स। और फिर आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि जैसे आपको कुछ इस प्रकार से बनाना होगा, पहले आपको लोकेशन कहाँ देना होगा, डी ड्राइव। तो डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर दिया है किस नाम से, डाटा। हम लोग फोल्डर का नाम क्या दिए हैं, टेली प्राइमेट पॉइंट। आगे जैसे जैसे भरा हुआ है, वैसे हम भर के अपने कंपनी को क्या कर ली, सेव। अब देखिए नीचे सबसे पहले बता रहा है सेलेक्ट कंपनी, अगला क्या बता रहा है, सेलेक्ट कंपनी। अब ये सेलेक्ट कंपनी, सर्टी कंपनी, अल्टर कंपनी डिटेल, और उसके क्या कह रहा है, एनेबल जीएसटी फीचर ऑफ डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। इन सब का मतलब समझ लीजिए। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होगा, तो यदि आप अपना कंपनी यहां से क्या कर दिए, टैली को बंद कर दी, टैली भी हमारा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है ना, फिर दोबारा आप इस टैली को ओपन करिए।
अब ओपन करें तो क्या हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा? पहले सी ड्राइव में लेके जाएगा, लेकिन हमारा कंपनी कहाँ पर है? डी ड्राइव में। एजुकेशनल मोड पे आ जाइए। आने के बाद सभी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सी ड्राइव का लोकेशन है ना। आप यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर क्या करेंगे? डी ड्राइव में। और किस नाम से फोल्डर दिए हैं? टैली 8 पॉइंट, यहाँ है ना। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट। देखिए इसके अंदर एक कंपनी दिखने लगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। इस पे जब क्लिक करें तो हमारा कंपनी क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है कि कंपनी ओपन हुआ हो, आपको कोई दूसरा कंपनी ओपन करना है, तब उसके लिए जब कंपनी में जाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे सेलेक्ट का। किसका? सेलेक्ट। अगर जो एक कोई कंपनी ओपन है और इसके साथ दूसरा कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाइए? कंपनी, और कंपनी के बाद से सेलेक्ट। और सेलेक्ट कर लेंगे दूसरे कंपनी को, जो दूसरा कंपनी आप ओपन करना चाहते। जैसे सी ड्राइव में दे रहा था ना, सी ड्राइव, और उसके बाद से यूजर, यूजर के बाद से पब्लिक, टैली प्राइम, और उसके बाद से डाटा। इतना सारा कंपनी पहले से बना है। अब इसी में इसका हमको ओपन करना है, तो उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखिए पहला हमारा कंपनी ये है ना, लेकिन पहले से जो कंपनी बना था हम इस क्या कर लिए? कंपनी में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर। हाँ हो जाएगा, बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। तो ये सेलेक्ट कंपनी का समझा रहा है ना, कि अगर जो आप एक कंपनी ओपन किए हैं उसके बाद आपको दूसरा कोई कंपनी सेलेक्ट करके ओपन करना है, फिर आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? सेलेक्ट। यहाँ पर भी दे रहा है कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए गेटवे, गो टू, जहां लिखा होगा GOT, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली क्या है कि जब आप टैली ओपन करते हैं ना, और ये जो इंटरफेस दिखाई देता है यही आपका क्या है? गेटवे ऑफ टैली। यदि आप देखें तो यहाँ भी लिखा है गेटवे ऑफ टैली। आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा? गेटवे ऑफ टैली। फिर कौन सा बटन दबाना होगा? ऑल्ट के साथ F3। और आकर लिस्ट ऑफ कंपनी, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जिस ड्राइव में कंपनी हो उस ड्राइव को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे हमको क्या दबाना होगा? ऑल्ट के साथ F3। ये शॉर्टकट की है उसका। और यदि आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे आ जाएंगे? कंपनी, और कंपनी के बाद से सेलेक्ट। यहाँ पे देखो उसका शॉर्टकट की तरह क्या होगा? ऑल्ट के साथ F3 हो जाएगा। और फिर इसके आगे इसमें कह रहा है शट एक कंपनी। शट का मतलब क्या होता है? बंद करना। यदि आप अपना कंपनी बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, जब तक हमको काम नहीं करना है तब तक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, और जब काम करना हो फिर हम क्या कर लेंगे? ओ, तो उसके लिए हमको जाना हो किसमें? टैली। अब देखिए आप कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी कंपनी को बंद, ये कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। जो आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, कंट्रोल के साथ F3। या फिर देर आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, F3 बटन दबा क्या कर लेना होगा? शट कम। दोनों में से कोई बटन दबा सकते हैं, या तो कंट्रोल के साथ F3, या तो फिर क्या? F3। आ जाइए टैली में। अब देखिए कंट्रोल के साथ हम F3 बटन दबा रहे हैं, ऊपर किसका ऑप्शन आया है? शट कंपनी। स्किप से वापस आ जाइए। अब आप दबाइए यहाँ पे सिर्फ F3 बटन। F3 बटन दबाने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? शट कंपनी। ये कंपनी हम लोग का नहीं है ना, मिस्टर आशुतोष ट्रेडर्स वाला। इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे? और यहाँ से देखिए कंपनी हमारा बंद हो गया, हो जाएगा। आपको अपनी कंपनी भी बंद करना है ये वाला, फिर कहाँ जाएंगे? कंपनी, उसके बाद से शट कंपनी सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से तो शट हो ही गया है ना जी। तब ऑप्शन आ जाएगा किसका? सेलेक्ट कंपनी का। क्योंकि अभी दूसरा कोई कंपनी ओपन नहीं। ओपन करने के लिए अब कहाँ जाना होगा? डी ड्राइव में ना। डी ड्राइव में फोल्डर किस नाम से बनाया? टैली 8 पॉइंट, इसके अंदर यही कंपनी हो जाएगा। और अगला इसमें कह रहा है अल्टर कंपनी डिटेल। अब इसी ध्यान दीजिएगा, अल्टर का मतलब यहाँ पे होगा टैली प्राइम में
कि आपको कोई ऑप्शन एडिट करना है या कुछ मॉडिफाई करना है। जहां अल्टर दिया हुआ वहां क्या समझेंगे, या तो कोई ऑप्शन आपको डिटेल क्या करना होगा, चेंज करना होगा या मॉडिफाई करना होगा। फिर हम किस में जाएंगे, अल्टर में। अब करा अल्टर कंपनी डिटेल, यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, F3 बटन, और फिर क्या सेलेक्ट करना होगा, अल्टर कंपनी। अब आ जाइए किसमें, टैली में। यहाँ पे आप सिंपल F3 बटन दबा लीजिए, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर कंपनी, दिख रहा है सबको। ओपन कर लेंगे, ओपन करते ही जो भी डिटेल आपको चेंज करना है चेंज करिए, और फिर कंट्रोल ए से इसमें क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग कंट्रोल ए से बार बार सेव करते थे ना, लेकिन जब टैली प्राइम में आएंगे तो कंट्रोल ए से क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए। जैसे कंट्रोल साथ ए बटन दबाएं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आज आप लोग बस इतना करिएगा, एक कंपनी बनाइएगा और कंपनी में सेलेक्ट करके सर्च करके और कंपनी को अल्टर करके ट्राई कर दीजिए, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में आपको बताएंगे कि जीएसटी का फीचर एनेबल करने के लिए, और एनेबल करने वास्ते आपको बताएंगे लेजर बनाने, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा।